Hello everyone. In today's class, we are going to discuss mensuration based question for NICL AO pre-examination. So क्या दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में? The area of the rectangle is 25% less than that the area of the square. जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ स्क्वायर का 25% लेस है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर. तो क्या बोला है? एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, वो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मतलब हमने सपोज कर ली ए साइड है तो ए का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, वो क्या 25% लेस है. इसका मतलब अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 100 है तो उसका 25% कम है तो कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 75. इसको कैंसिल करते हैं. 25 से 3 पे कैंसिल और 4 पे कैंसिल. अब ये हमारे पास रेशो आ चुकी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर. आगे क्या बोला है? द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इनसाइड द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर. स्क्वायर के अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल क्या हो सकता है? आउटसाइड नहीं जाएगा ये, इसको टच करके होगा. ये हो सकता है लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल. अब उसकी रेडियस की बने कितनी? 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये जो चीज़ है, ये जो रेडियस है सर्कल की, इस पॉइंट को टच करके ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है. अब रेडियस 20 सेंटीमीटर है दैट मीन्स साइड कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर. इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी? 40 सेंटीमीटर. आगे क्या बोला है? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर. डिफरेंस दे रखा है हमें लेंथ और ब्रेथ का कितना? 10 सेंटीमीटर. ओके. आप लेंथ को अगर x मानते हो तो ब्रेथ कितना हो जाएगा अपना? ये माइनस भी उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस में. और ये साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस में. अगर लेंथ x है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? x माइनस 10 सेंटीमीटर. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा. अब ये जो वैल्यू है एरिया हमारे पास आ चुका है. लेंथ को हमने x डिनोट कर लिया जिससे ब्रेथ x माइनस 10 निकल कर आ चुका है. तो इन वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? लेंथ कितना है हमारे पास? x इंटू ब्रेथ कितना है? x माइनस 10 डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर. अब एरिया कितना है? 40. तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40. और इसका रेशो किसके इक्वल है? 3:4 के. इसको कैंसिल करते हैं 10 से. तो ये कितना हो चुका है? 40 इंटू 10 400. 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1200. अब x और x माइनस 10 कितना आ चुका है? 1200. तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आई है जिससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ तक क्लियर होगा. इसको इरेज करते हैं. x माइनस 10 इक्वल 1200. तो x को x से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? x स्क्वायर और माइनस में 10x. देखो इसका कैंसिल करके क्या आया है हमारे पास फाइनल? x माइनस 10 इक्वल ये साइड जाकर मल्टीपल में हो जाएगा. 3 के 400 में मल्टीपल कितना हो जाएगा? 1200. इसको कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना बचेगा? x स्क्वायर माइनस 10x. इस 1200 को लेकर इस साइड आकर क्या हो जाएगा? माइनस में 1200 और इक्वल क्या आ चुका है? 0. अब इसके हमें फैक्टर करना है कि मल्टीपल करने पे 1200 आए और प्लस माइनस करने पे कितना बचे? माइनस का 10x. अब 0 को कैंसिल कर दो, 0 को भूल जाओ. अगर हम 12 का फैक्टर करते हैं इस 0 को भी भूल जाते तो 1 आंसर कितना होता है? 4 और 3. 4 और 3 को जब आप करोगे तो कितना आएगा? 4 माइनस 3 कितना होता है? 1. और 4 इंटू 3 क्या होता है? 12. तो 0 इसके पीछे लगा देते हैं. 40 और 30. 40 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1200. मल्टीपल करोगे तो 1200 आ चुका है और माइनस का 10x आना चाहिए तो 40 माइनस का 40x कर देंगे और प्लस का 30 कर देंगे. तो क्या क्या x की क्या क्या वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास यहाँ से? x माइनस का 10x है तो माइनस का 40 होना चाहिए. ऐसा आएगा. जब आप इसको इक्वल साइन में लेकर जाओगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस में. तो माइनस का 40 क्या हो जाएगा? प्लस का 40 और प्लस का 30 क्या हो जाएगा? माइनस का 30. तो लेंथ कभी नेगेटिव में तो आ नहीं सकती. इसका मतलब x क्या आएगा हमारे पास? 40. हमने क्या सपोज किया था? लेंथ क्या है? x और ब्रेथ कितना था? x माइनस 10 सेंटीमीटर.
तो एक्स कितना आया हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना आ चुकी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। लेंथ कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ को हमने एक्स लेट किया था, और ब्रेथ कितना है एक्स माइनस 10, तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, देन व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास 40 प्लस ब्रेथ कितनी है 30, 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70, और 70 इंटू 2 कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल कर आ चुका है क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितना है हमारे पास 40 सेंटीमीटर और प्लस ब्रेथ कितनी आ चुकी है 30 सेंटीमीटर। 40 प्लस 30 कितना होता है 17, और मल्टीपल में क्या 2, तो कितना आ गया 140 सेंटीमीटर। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर दिस। सो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।